सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। नमस्कार, मैं श्रेया और आज की न्यूज एनालिसिस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। भारतीय प्रहार से थर्राया पाकिस्तान, कर्नल सोफिया कुरैशी के बड़े खुलासे के बाद बड़ा सीमा पर तनाव। हाल ही में कर्नल सोफिया कुरैशी के बड़े खुलासे ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों को उजागर किया है। 7 अप्रैल की रात पाकिस्तान ने भारत के कई महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। अब पाकिस्तान का निशाना अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज जैसे संवेदनशील स्थान पर है। अब भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी कर्नल कुरैशी के अनुसार इन ठिकानों पर हमले का मलबा साफ तौर पर पाकिस्तान के इरादों की पुष्टि करता है। इस हमले का जवाब भारत ने 8 मई की सुबह बड़े स्तर पर दिया। भारतीय सशस्त्र बल ने पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक निशाना बनाते हुए लाहौर में स्थित एक प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। यह जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना की तत्परता और रणनीतिक क्षमता का प्रमाण है। पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले को जिस तरह से रोका गया, फिर सटीक जवाबी कार्रवाई की गई, वह भारतीय सैन्य शक्ति की मजबूती को दर्शाता है। अब इन सभी के बाद नियंत्रण रेखा पर तनाव भी बढ़ा है। जी हाँ, भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी है। कुपवाड़ा, बारामूला, मेंढर और पूंछ जैसे इलाकों में बमबारी की गई, जिसमें 16 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल थे। इस क्रूर कार्रवाई पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया कि भारत का उद्देश्य तनाव बढ़ाना नहीं है, बल्कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का उचित जवाब देना था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय सेना ने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, न कि पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आई है। 22 अप्रैल के हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली थी, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ संगठन है। भारतीय अधिकारियों ने इस बारे में संयुक्त राष्ट्र यानी UN को पहले ही जानकारी दे दी थी। इस ताजा घटनाक्रम के बाद भारत एक और मीटिंग बुलाकर UN को स्थिति की जानकारी देने वाला है। दिलचस्प बात यह रही कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में TRF का नाम लिया गया, तो पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद TRF ने आनन फानन में इस हमले की जिम्मेदारी से अपना नाम वापस ले लिया। अब आखिरी सवाल जिस पर हम सभी की निगाहें टिकी है कि आगे क्या होने वाला है, या आगे की राह क्या है। भारत ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि वह शांति का पक्षधर है, लेकिन उसकी संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई ने यह संदेश दे दिया है कि अगर पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई करता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। भारत की कूटनीतिक तैयारी और सैन्य ताकत ने यह साबित कर दिया है कि वह न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति गंभीर है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी स्थिति को मजबूत बना रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे उठाता है और पाकिस्तान की नीतियों पर कैसी प्रतिक्रिया मिलती है।